देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चला है एंटरटेनमेंट जगत की खबर को जानने का। बात करें अगर रामायण की, तो मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण को टीजर रिलीज के बाद से ही मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म के वीएफएक्स को लेकर आलोचना भी हो रही है। अब ऋतिक रोशन ने रामायण के वीएफएक्स की आलोचना पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। ऋतिक ने रणवीर कपूर की फिल्म के सपोर्ट में अपनी बात रखी। ऋतिक रोशन ने रामायण की आलोचना करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सबका वीएफएक्स दिखाने का स्टाइल अलग होता है। ऋतिक ने लिखा, हाँ, खराब वीएफएक्स होते हैं, कभी कभी वह इतने खराब होते हैं कि उन्हें देखना और मुश्किल हो जाता है, खासकर मेरे लिए तो। और जब भी हम कभी वीएफएक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कई चुनिंदा चीजें भी होती हैं। ऋतिक ने कहा, 11 साल की उम्र में लंदन की एक यात्रा के दौरान मैंने फिल्म बैक टू द फ्यूचर देखी थी और उस फिल्म ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुझे इसका जुनून सवार हो गया। मैं अपने पिताजी के वीएचएस प्लेयर के साथ बैठकर एक एक फ्रेम को 5 प्ले करके तब तक देखता रहता हूं जब तक वह प्लेयर खराब नहीं हो गया। ऋतिक रोशन ने कहा, मैंने अपनी पॉकेट मनी से रीडर्स डाइजेस्ट से इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक द आर्ट ऑफ स्पेशल एक्ट्रेस नाम की एक किताब ऑर्डर की। जुहू पोस्ट ऑफिस से उसके साथ ही 1 का महीना इंतजार किया था। वह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन रहा था। जब मैंने उसे किताब को खोला था तो उसकी महक मुझे आज भी याद है। उसके बाद और भी कई किताब आई। वीएफएक्स का दिखाना सबका अपना अपना द केरल स्टोरी 2 एक्ट्रेस उल्का गुप्ता ने अपने अनुभव साझा किए, शेयर किए। उन्होंने बताया कि 6 साल की उम्र से वह ऑडिशन दे रही है। वह कहती है कि मेरे खून में ही अभिनय है। उन्होंने बताया, मैं एक्टर के घर में ही पैदा हुई हूँ। मेरे पिताजी गगन गुप्ता भी एक्टर हैं। वह 15 साल की उम्र में बिहार छोड़कर एक्ट्रेस बनने के सपने को लेकर मुंबई आई थी। उन्होंने बताया, हम 3 भाई बहनों को पापा घर पर ही बैठे बैठे थिएटर की शिक्षा देते रहे हैं। कभी कहते थे कि कविता लिखी है, गाकर सुनाओ, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई डायलॉग बोलकर दिखाओ। मेहमानों के सामने भी हमसे एक्टिंग करने को कहते थे। हम पिताजी की कठपुतली की तरह शुरू हो जाते थे। मैंने 6 साल की उम्र से ही ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। फिर कई धारावाहिक में काम किया। उन्होंने ऑडिशन देना मुश्किल होता था। मैं कई ऑडिशन करती रही और फिर मुझे झांसी की रानी का रोल मिला। 200 से 300 लड़कियों में मुझे चुना गया। मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे जमीन से जोड़े रखा है। मैं हिंदी के साथ तेलुगु, बंगाली, मराठी और फिर कई भाषाएं जानती हूँ। अभिनय का ही लालच है और हर भाषा पे काम करना मुझे पसंद है। धुरंधर 2 देखने के बाद से बेटा उदास। जी हाँ, रियल लाइफ चौधरी असलम की पत्नी नौरीन का फूटा गुस्सा, लेंगी वो एक्शन। जी हाँ, नौरीन इस वक्त का भी कई वीडियो वायरल हुए जिसमें उन्होंने बताया कि वो काफी गुस्से में है। पाकिस्तान के एसएसपी चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम धुरंधर को लेकर शुरू से ही रिएक्शन देती आई है। नौरीन ने बताया कि जब उनके बच्चे ने धुरंधर देखी तो उनका क्या रिएक्शन था। आदित्य धर निर्देशित धुरंधर द रिवेंज सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्में हैं। यह फिल्म में कई किरदार रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जिनमें से एक एसएसपी चौधरी असलम भी है। यह किरदार पर्दे पर संजय दत्त ने उतारा। रियल लाइफ चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम ने हाल ही में बीबीसी के लिए इंटरव्यू में धुरंधर 2 को देखने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा कि उनका बेटा काफी उदास है। जब नौरीन से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया, धुरंधर 2 देखी मैंने तो उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें फिल्म भेजी थी और उन्होंने उसे देखा। मेरा बड़ा बेटा बहुत उदास था। उसने कहा कि मम्मा, आप किसी को चैनल या टीवी पर बयान ना दे, आपको जो भी शिकायत करनी है आप डायरेक्टली शिकायत करें। उन्होंने पापा को दिखाया है बहुत ही खराब अंदाज में। हमारे बाप की कुर्बानियां हैं, वह जान देकर इधर से गुजर गए, वह जान बचाकर भागे नहीं। बच्चों का दिल ना दुखाए, नौरीन ने कहा। बात करें अगली
खबर की प्रियदर्शन ने बताया कि क्यों अक्षय कुमार के साथ बनाते हैं वो ज्यादातर फिल्में। जी हां, प्रियदर्शन ने परेश रावल, अक्षय कुमार और राजपाल यादव के साथ कई फिल्मों में काम किया है। अक्षय कुमार के साथ निर्देशक ने 6 फिल्मों में काम किया और भूत बंगला उनकी 7वीं फिल्म है। इस शानदार जोड़ी ने हमें हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दना दन और खट्टा मीठा जैसी कई कॉमेडी फिल्में दी हैं। इनकी गिनती आज भी क्लट फिल्मों में होती है। अब 14 साल बाद इस जोड़ी को भूत बंगला में साथ में देखा जा रहा है। प्रियदर्शन की फिल्म एक पैटर्न अपनाने को देखा गया है जो ज्यादातर अक्षय कुमार को ही अपनी फिल्मों में कास्ट करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर निर्देशक ने अपनी बात साफ की। बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में फिल्म निर्माता ने खुलासा किया कि उन्हें इन जाने माने अभिनेताओं के साथ काम करना पसंद है जिन्हें वह अपने जाने माने साथी कहते हैं, क्योंकि वह उन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वह उनके विजन को समझते हैं। इस वजह से उन्हें ज्यादा डायरेक्ट करने या सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रियदर्शन ने अपनी कास्टिंग रणनीति समझाते हुए कहा, मलयालम में एक कहावत है कि जब आपके किचन में पर्याप्त मक्खन हो तो घी की तलाश ना करें। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह मुझे लगता है कि यह मेरे लिए अनमोल संपत्ति है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। धुरंधर के बाद प्रलय में नजर आएंगे रणवीर सिंह। जी हां, निर्माता हंसल मेहता ने ज़ॉम्बी फिल्म के बारे में बताया सब कुछ। इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता करेंगे। जय हंसल ने मेहता के बेटे हैं। उन्होंने अपने पिता के साथ स्कैम 1992 का सह निर्देश किया था। फिल्म हंसल मेहता की कंपनी के बैनर तले बनेगी। रणवीर सिंह के प्रोडक्शन कंपनी भी सह निर्माता है। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हॉलीवुड रिपोर्ट इंडिया की एक खबर के अनुसार फिल्म प्रलय का सर्वनाश के बाद की दुनिया का कहानी है जिसमें ज़ॉम्बी का आतंक फैला हुआ है। यह जोस सरमागो और प्रसिद्धि उपन्यास ब्लाइंडेडेंस का रूपांतर नहीं है। इसका कहानी जय मेहता और विशाल कपूर ने मिलकर लिखी है। हंसल मेहता ने कहा कि ब्लाइंडेडेंस जैसी किताब को फिल्म में अच्छे से नहीं उतारा जा सकता। रणवीर सिंह ने अलावा इसके फिल्म के मुख्य अभिनेत्री के तौर पर कल्याणी प्रियदर्शन नजर आएंगी। कल्याणी प्रियदर्शन मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन की बेटी है। उनके हाल ही में फिल्म लोका काफी चर्चित रही है। फिल्म की शूटिंग 2026 के बीच में शुरू हो सकती है। फिल्म में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम भी काम करेगी। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।